मोदी के उत्तराधिकारी योगी होंगे, लेकिन शाह की कुर्सी पर कौन बैठेगा? ममता को मनाया, शिंदे को समझाया, ये है बीजेपी के जूनियर अमित शाह। सियासत में सब शाह की सुनते हैं, पूर्वोत्तर में सिर्फ शर्मा की चलती है। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह की कुर्सी कौन संभालेगा? मोदी शाह के बाद बीजेपी का क्या होगा? योगी प्रधानमंत्री के लिए फिट बैठते हैं, लेकिन शाह जैसी चाणक्य नीति बीजेपी में कौन बनाएगा? ये वो 3 सवाल हैं जिसका जवाब खुद बीजेपी तलाश रही है। हम आपको बताते हैं कि शाह की कुर्सी के लिए बीजेपी में सबसे फिट नेता कौन है, और ये भी बताएंगे कि हमारे दावे का आधार क्या है। लेकिन उससे पहले सुनिए झारखंड में कैसे इस नेता की आहट से सोरेन सरकार में खलबली मच गई। बीते कुछ दिनों से हेमंत बिस्वा शर्मा दिल्ली में हैं। दिल्ली से उनकी नजर झारखंड की सियासत पर है, क्योंकि कहा जा रहा है कि शर्मा को कांग्रेस मुक्त भारत की कमान शाह ने सौंपी है। ये दावा सनसनीखेज तब हुआ जब कांग्रेस के ही एक विधायक जयमंगल अनूप ने चिट्ठी लिखकर कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ सरकार गिराना चाहते हैं। उन्होंने हर बागी विधायक को मंत्री पद और 10 करोड़ देने का लालच दिया है। उनकी कॉल रिकॉर्डिंग भी हमारे पास मौजूद है, जबकि सच ये है कि कांग्रेस विधायक खुद ही भ्रष्टाचार में फंस गए। 30 जुलाई को झारखंड कांग्रेस के 3 विधायक राजेश कच्छप, इरफान अंसारी और नमन बिक्सल 50 लाख कैश के साथ पकड़े गए थे। कांग्रेस ने उन्हें तुरंत सस्पेंड कर दिया और ये कहने लगी कि ऑपरेशन लोटस एक्सपोज हुआ। कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन खुद कांग्रेस से दूरी चाहते हैं, इसीलिए इस पर खामोश हैं। झारखंड से पहले हेमंत बिस्वा शर्मा ने मिशन बंगाल को भी अंजाम दिया था। जो ममता बनर्जी मोदी शाह को बंगाल में घुसने नहीं देना चाहती थी, वो अब मोदी शाह से दुश्मनी भूलना चाहती हैं। ममता को मोम बनाने का काम भी हेमंत बिस्वा शर्मा ने ही किया है। इसी महीने दार्जिलिंग में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें हेमंत बिस्वा शर्मा ने ममता बनर्जी को ऐसा समझाया कि वो जगदीप धनखड़ को वोट देने को तैयार हो गयी और मोदी के खिलाफ बागी रुख छोड़ दिया। ये 2 सियासी घटनाक्रम हाल फिलहाल के थे, इसलिए आपको याद ताजा करने के लिए बताया है। अब सुनिए हेमंत बिस्वा शर्मा आखिरकार शाह की कुर्सी के लिए सबसे बड़े दावेदार क्यों हैं? कहते हैं कि जो काम बीजेपी में नड्डा अध्यक्ष रहते हुए नहीं कर पाते, वो काम शर्मा चुटकियों में कर देते हैं। जब पीएम मोदी ने सीएए एनआरसी लागू किया था, तो बीजेपी शासित राज्यों का कोई मुख्यमंत्री इसे लागू करने की हिम्मत नहीं कर सका था। यहाँ तक कि बीजेपी के प्रवक्ता भी इसे लोगों को समझा नहीं पाए थे, जबकि हेमंत बिस्वा शर्मा ने न सिर्फ लोगों को समझाया था, बल्कि लागू भी करवाया था। हेमंत बिस्वा शर्मा उम्र में अमित शाह से 4 साल छोटे हैं, लेकिन उनसे भी बड़े चाणक्य माने जाते हैं। वो असम के सीएम हैं। वो सीएम असम के हैं, लेकिन पूर्वोत्तर के सभी 7 राज्यों के सीएम उनका सम्मान करते हैं, हर बात मानते हैं। महाराष्ट्र में शिंदे ने बगावत की तो विधायकों को गुवाहाटी भेजा गया, क्योंकि शाह को उन पर भरोसा है। चूंकि शाह केंद्रीय मंत्री हैं, इसलिए जोड़ तोड़ से दूर रहना चाहते हैं, इसीलिए अब ये काम हेमंत को मिला है। नॉर्थ से लेकर नॉर्थ ईस्ट और साउथ तक को जोड़े रखने वाले शाह के बाद हेमंत ही दूसरे बड़े नेता हैं। कहते हैं कि राहुल गांधी ने उस दिन हेमंत बिस्वा शर्मा का अपमान नहीं किया होता, तो ये चाणक्य आज कांग्रेस में होता। कुत्ते वाला बिस्किट देकर राहुल ने असम के नेताओं की बेइज्जती की, तो असम ही नहीं बल्कि पूरा देश हाथ से निकल गया। हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी के चाणक्य बनने में इसलिए भी कामयाब हुए, क्योंकि वो कांग्रेस की एक चाल से वाकिफ थे। इसीलिए पहले असम से कांग्रेस को उखाड़ फेंका, फिर पूर्वोत्तर में अपनी पैठ जमाई। सालों तक कैबिनेट मंत्री रहने की वजह से नेताओं से संबंध पहले से थे, बस मोदी शाह का साथ मिला तो संबंध और मजबूत होते चले गए। तभी तो हेमंत बिस्वा शर्मा आज कांग्रेस समेत दूसरी पार्टियों के विधायकों को एक फोन कॉल पर मना लेते हैं। जिस तरह शाह सामने वाले की कमजोर नफ्स पकड़ते हैं, वैसे ही हेमंत बिस्वा शर्मा भी कमजोर नफ्स पर हाथ रखते हैं। इसीलिए तो देश उन्हें जूनियर शाह के नाम से जानने लगा है। अमित शाह ने असम से लेकर मणिपुर और मिजोरम तक जितने भी समझौते किए, उग्रवाद को शांत करने के लिए जो भी फैसले लिए, उन सब में हेमंत बिस्वा शर्मा की बड़ी भूमिका रही। इसीलिए शाह की कुर्सी के वो सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।